राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत महानियंत्रक केसी यादव जी, आज ट्रम्प ने दिया भारत को झटका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है। आइए हम इस बात पर चर्चा करें। आपने भारतीय फिल्मों का एक गाना सुना होगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही हाल हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो जिन्हें हम इवेंट मैनेजर पीएम कहते हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में है। ट्रम्प की जीत पर यहाँ पर भी वही हाल है। आइए अब हम बात करते हैं कि यहाँ तो ये जश्न मना रहे हैं, किंतु ट्रम्प ने भारत को कैसे झटके दिए हैं इसके बारे में शायद इन्हें संज्ञान नहीं है। अंध भक्त जश्न मना रहे हैं, किंतु इसका जो साइड परिणाम क्या आने वाला है इसके बारे में हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तो ट्रम्प ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जो भारत हमारे आयात निर्यात पर टैक्स लगा रहा है, हम भी भारत के आयात निर्यात पर भारी टैक्स लगाएंगे। ये एक भारत को झटका है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रम्प ने स्पष्ट कह दिया कि हम अमेरिका में कट्टर राष्ट्रवाद लागू करेंगे और उससे हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। यह भी एक अपने आप में भारत के लिए झटका ही है। तीसरी बात, अमेरिका में लाखों की संख्या में भारतीय घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से वहां पर निवास कर रहे हैं। ट्रम्प ने उन सब के बारे में स्पष्ट कह दिया कि जितने भी अमेरिका में घुसपैठिए हैं, चाहे भारतीय हो, मुस्लिम हो, अन्य राष्ट्रों के हो, जो अवैध हैं, हम उनको सबको बाहर करेंगे। बड़े अच्छी बात है, करना चाहिए। और जब वो बाहर करेंगे तो हम भारतीय लोग कितने प्रभावित होंगे, लाखों की संख्या में पलायन करना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। तो ट्रम्प का एक कट्टरवाद भी भारत के लिए एक तगड़ा झटका ही है। अब दूसरी बात, ट्रम्प ने जो अपना भाषण में दिया, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरी जीत अमेरिका की जनता की जीत है। और कैनेडी जूनियर ने जो बहुत अच्छा सहयोग दिया, जो बॉबी नाम से जाना जाता है, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा और वे हमेशा सहयोग देते रहेंगे। तो ट्रम्प के भाषण के बीच में बॉबी 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 जिंदाबाद के नारे लगे, तो हमारे मोदी और गोदी मीडिया ने उसका एक नाजायज फायदा उठाया और उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया कि ट्रम्प के भाषण में मोदी मोदी के भाषण लगे, मोदी मोदी के नारे लगे। यह इतना बड़ा झूठ जब उजागर हुआ, विश्व के सामने जब ये सारी बात गई, तो भारतीय मीडिया को ठू करने लगे और लोग कहने लगे कि ये कैसा मीडिया है, ये जो लगता है कि शायद मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, इनका कोई मीडिया धर्म का इनको संज्ञान नहीं है। जो भी हो, झूठ तो झूठ रहती है, सच पकड़ा ही गया। जो कहना चाहिए था वो तो नहीं बोले, और जो झूठ का जो इन्होंने प्रसारण किया, उससे विश्व में मोदी मीडिया और गोदी मीडिया की छवि प्रभावित हुई। अब ट्रम्प ने जैसे ही उनकी विजयी घोषणा हुई, वे 47वें राष्ट्रपति बने, तो जो मुस्लिम लोग थे अमेरिका में, उन्होंने ट्रम्प को जितवाया और बाइडेन को हरवाया। बाइडेन को क्यों हरवाया कि बाइडेन ने इजराइल का साथ देकर वहाँ अरब कंट्री और मुस्लिमों पर बहुत अत्याचार किए, जिसके कारण भी कमला हैरिस की हार हुई। इसी के साथ जब ट्रम्प की जैसे ही घोषणा हुई, तो हिजबुल्लाह, लेबनान, ये उन्होंने इजराइल पर भयंकर हमले कर दिए। अभी मैं आपको ताज़ा घटना बता रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले लेबनान और हिजबुल्लाह और हमास ने वहाँ पर 1500 रॉकेट से हमला किया। लाल सागर में हुतियों ने एक अमेरिकन जो एयरबेस था उसको ही उड़ा दिया। और अब ऐसा तो लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति होना बहुत मुश्किल है। मुस्लिम राष्ट्र अब एक तरफ हो गए हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही है, भारत का अपने शेयर बाजार की हालत देखिए, डाउन होता जा रहा है। और एक नई राजनीति चल रही है कि जो अमेरिकन डॉलर को गिराने की जो षड्यंत्र था
वो भी अब नाकाम होने लगा। हम्म, अब ट्रम्प क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो वक्त बताएगा, किंतु ट्रम्प भी संकट में है। रूस ने उनको विजय अभियान में जरूर साथ दिया होगा, किंतु पुतिन ने उनको बधाई नहीं दी। ट्रम्प को विजय होने पर पुतिन ने बधाई नहीं दी। क्यों नहीं दी उसका भी एक कारण है। अब पुतिन ईरान के साथ है, चीन ईरान के साथ है और अन्य राष्ट्र भी अब तो ईरान के साथ आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की हालत और कमजोर होती जा रही है। नहीं, अमेरिका इजराइल का साथ देगा ऐसा कुछ वो तो लग रहा है। अमेरिका तो उसको साथ में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक कारण है कि इजराइल ने जो एक नहर का निर्माण किया है और उसके लिए उसको गाजा पे अधिकार होना जरूरी है। यदि गाजा पर अधिकार नहीं होता है तो उसकी जो नहर योजना फ्लॉप हो जाएगी। इसके लिए और अमेरिका इजराइल के साथ है, क्योंकि वो भी तेल भंडार में सबसे टॉप में है, सबसे उच्च स्तर पे है, तो इसलिए वो भी चाहेगा कि गाजा पर किसी भी तरीके से इजराइल का अधिकार हो जाए। यानी अब ये मिडिल ईस्ट में शांति की भावना खत्म हो चुकी है। ईरान बड़े आक्रामक मूड में है। लेबनान ने हजारों सैनिकों की, इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी है और अब तो इजराइल इतना निम्न स्तर पर आ गया कि उसने गांवों में हजारों लोगों की वहाँ बमबारी चालू कर दी, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये ऐसा नर संहार नहीं चलेगा। और नाहू को जो विरोध, अब तो इजराइल में अब तो 70-80% जनता सड़कों पर है और नाहू को त्याग पत्र देना पड़ेगा, निश्चित है। गैलेट ने जो रक्षा मंत्री थे ईरान के, इजराइल के, उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दे दिया के और ट्रम्प को समर्थन देने से भी इनकार कर दिया। ट्रम्प की घोषणा थी कि युद्ध हम विराम कराएंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं होगा, अभी देख लीजिए। अभी उनके वो राष्ट्रपति बने और उधर हमला हो गया, कहाँ से शांति करवाएंगे? ये एक जुमला फेंकना, जैसे मोदी जी जुमला फेंकते हैं और उन्होंने शायद ऐसा लगता है कि मोदी जी का झूठा पानी पी लिया के गिलास का, तो इसी तरह से वो भी अब जुमलेबाजी करने लगे। अभी कुछ सूत्रों से जानकारी लगी कि 1 साल से मोदी जी के कहने पे चलने पे ही वो ट्रम्प चुनाव में जीत पाए। नहीं, अरे ये सब बकवास बात है, कोई कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। मोदी ने फोन करा ट्रम्प को। आप ये सब ये मोदी की नीति पे चलने से वो कुछ चुनाव नहीं होना है, ऐसा सूत्रों से जानकारी लगी। गलत है, सब ये अफवाह फैला है। ये मोदी गोदी मीडिया अफवाह फैलाता है, वहाँ कुछ नहीं है। विश्व का मीडिया मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार की क्या हालत है। जूनियर कैनेडी और एलन मस्क ट्रम्प के साथ नहीं होते थे, वो कभी चुनाव नहीं जीतते। ये है सच वहाँ का जो आपके है। और हमारे जो भारतीय मोदी और गोदी मीडिया ने जो झूठा प्रचार किया है कि ट्रम्प के भाषण में मोदी मोदी के नारे लगे, ये सफेद झूठ थे। सफेद झूठ पकड़ा गई है, फेक सच आ गया। और अब देश की जनता ही नहीं, विदेश की जनता भी भारतीय मीडिया को धिक्कार रही है। आपका कहना पड़ेगा कि मोदी की कोई वो नहीं चली, उनकी कोई भी। अरे मोदी को कुछ नहीं, अब आप छोड़ दीजिए, उसका नाम लेना भी गलत है। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।